इनेलो परिवर्तन पैदल यात्रा चल रही है और आज 13वां दिन है और जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है इनेलो जो नेताओं का। और आज हमारे साथ मौजूद है इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या इस यात्रा का मुद्दा रहेगा और क्या इनका उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ये जो यात्रा चल रही है परिवर्तन पैदल यात्रा, क्या इसका उद्देश्य है? पिछले 8 वर्ष से इस प्रदेश में भाजपा का राज है। देश में भी भाजपा का राज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत प्रॉमिस किए लोगों के साथ। युवाओं से कहा था हर वर्ष 2 करोड़ को नौकरी देंगे। किसान को कहा था तेरे को अच्छे दाम देंगे, तेरी फसल की आय 2 गुना कर देंगे। किसान जो 13 महीने आंदोलन किया 3 कृषि के काले कानून के खिलाफ, उसको जब उठाया गया तब ये कहा गया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, उसके लिए कमेटी का गठन करेंगे जिसमें किसान की संख्या ज्यादा रखेंगे। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ करके चुनाव में वायदे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वायदे पूरे किए जाते हैं। इन्होंने वायदे पूरे करने की बजाय लोगों को परेशान किया है। इस 3 साल में हमारे यहाँ कोरोना की आड़ में घोटाले हुए। हरियाणा में अब तक 24 से ज्यादा घोटाले हुए, 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जो घोटाले हुए हैं वो कोई भी हजारों करोड़ से कम नहीं है। धान का एक घोटाला ऐसा है, अगर उसकी सही जांच हो जाए तो बहुत लोग फंसते हैं उसमें। मैंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछी थी कि जो धान बिकता है मंडी में जाके, उसमें नमी के नाम पे पैसा लिया जाता है 200 से 250 रुपया पर क्विंटल। मैंने कहा लो पैसा कोई नहीं, अगर नमी है तो ले लो, लेकिन ये बता दे वो पैसा किसके खाते में जा रहा है। सरकार के खाते में आता है, मिनरल जो मिल मालिक है उसके खाते में जाता है, या जो एजेंसी खरीद कर रही है उसके खाते में जा रहा है, या वो मार्केट कमेटी के पास जाता है। ये 4 एजेंसीज हैं। मंडी जो है मार्केट कमेटी की है, उसके खाते में जाता हो तो बता दो। मुख्यमंत्री ने कहा मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। आज तक इंक्वायरी नहीं है, जबकि धान हजारों करोड़ का बिकता है। उसमें 250 रुपये क्विंटल के हिसाब से अगर आप लगाओगे कई हजार करोड़ का घोटाला है, और 8 साल से हो रहा है, कोई 1 साल से नहीं। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ। शराब के साथ एक सरसों का घोटाला हुआ। सरसों की खरीद राजस्थान से करी गई। भिवाड़ी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन 3 जिलों के अंदर जो सेक्रेटरी था मार्केट कमेटी का, उसने वहां से खरीद करवा करके और यहाँ गोडाउन में लगवा दी। वहां सस्ते में ली, यहाँ महंगे में व्यापारियों के साथ मिल करके गोडाउन में लगवाई गई। उसकी जांच भी मुख्यमंत्री ने कहा कि करूंगा, नहीं हुई। गेहूं का घोटाला हुआ। 2.5 महीने पेमेंट नहीं हुई किसान की, पैसा बैंक में रखा, 450 करोड़ रुपया महीने का उस बैंक से ब्याज लिया और उसको इन्होंने आपस में बांट के खाया। सरकारी दवाइयां कोरोना काल के दौरान जो खरीदी गई, जो ये कहा गया कि कोरोना की मेडिसिन है, 450 करोड़ रुपए की परचेज है। हमने पूछा आप बताओ कि ये कोरोना के लिए कौन सी मेडिसिन खरीद के लाए हो आप। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के पास नाम नहीं है कि कौन सी मेडिसिन है। और उसके बाद रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। रजिस्ट्रियों में कितनी रजिस्ट्रियां ऐसी हुई है जिनमें कोरोना के दौरान गलत रजिस्ट्रियां करी गई, कितना पैसा उसमें लिया गया। जांच कराई, अधिकारी को जिम्मे लगा दिया। 600 कुछ अधिकारी
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दोषी पाए गए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अनेक पेपर घोटाला जो हुआ, पेपर लीक वाले में बड़ा घोटाला ये। बच्चों से पेपर भराए जाते हैं, 100 रुपया 200 रुपया पर पेपर के हिसाब से फार्म में लिया जाता है। लाखों बच्चे फार्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो आगे से कहते हैं पेपर लीक हो गया। वो पैसा भी गया उनका और पेपर भी लीक हो गया, दोबारा फिर उसको निकालते हैं। ऐसे 30 बार हुआ है। नंबर 2, एक बच्चे का कितना पैसा खर्च होता है उस पर। 200 रुपये पेपर के, एग्जाम के फार्म के। उसके बाद सरसा का लड़का अगर यहाँ पलवल में पेपर देने आएगा तो गाड़ी लेकर के आएगा, लड़की होगी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स आएंगे। आने जाने का 1000 1500 2000 रुपया का खर्चा है। लाखों लोग हैं, कितना बड़ा बर्डन है ये। जो इस तरह की चीजें हुई और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है, तब हमने ये फैसला किया कि अब लोगों में जाएंगे और लोगों के बीच में जाकर के लोगों को बताएंगे कि आज क्या हो रहा है। पंचायती राज के अंदर सरपंचों के इख्तियार तो खत्म ही कर दिए। मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। अभी 17 तारीख को ये बात पूछूंगा मुख्यमंत्री से विधानसभा, कि आपने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा कम क्यों करी है। पहले तो कहा कि 1300 करोड़ रुपया मैंने पंचायतों को भेज दिया। अभी 5 दिन पहले 4 दिन पहले जिला परिषद के चेयरमैनों के साथ मीटिंग करी, उसमें उसने कहा 1100 करोड़ भेज दिया। 200 करोड़ तो खुद ही कम ज़्यादा कहने लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आदमी सही है अपनी जगह पे और उसको सही जानकारी है तो वो फिर आगे आंकड़े लगातार कोई पूछेगा तो सही बताएगा। अगर मैं बैठा बैठा यहाँ आपके सामने झूठ बोल गया, अगली जगह जाते कोई दूसरा पत्रकार मुझे मिलेगा और पूछेगा तो मैं आपको कई भी बात भूल सकता हूँ। तो मुख्यमंत्री 1100 करोड़ पे आया, 1300 से, इसका मतलब झूठ बोल गया। किसी सरपंच से आप पूछो, मैं अब आज तक करीब कोई मेरी ख्याल है 120 गांव में जाके हैं और उन 120 गांव में एक भी सरपंच के खाते में एक नया पैसा नहीं है। विधानसभा में जब ये पूछेंगे मुख्यमंत्री से तो मुझे उसके जवाब का अंदाजा है। उसने आखिर ये कह देना कि मैंने तो पंचायती राज को दे दिया पैसा, तो फिर अखबार में ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं मुख्यमंत्री। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले वो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि लोगों के बीच में जाओ और लोगों को सारी चीज बताओ, अवगत कराओ, ताकि लोग अपना फैसला ले सकें। उसके उसके अलावा और जो परेशानी है वो और ज़्यादा बड़ी है। गांव में स्कूल में मास्टर नहीं है, वाटर वर्क्स है तो पानी नहीं है अच्छा पीने का, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कहीं कोई विकास के नाम के ऊपर एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा, कहीं गांव में कम्युनिटी सेंटर नहीं है। बड़े बड़े गांव है, अब ये अच्छा भला गांव है, मेरे ख्याल 5-6 हज़ार वोट होंगे आपके। कम्युनिटी सेंटर है यहाँ? यहाँ कम्युनिटी सेंटर है? नहीं है। शहर में आप जाओ, मोहल्ले के अंदर कम्युनिटी सेंटर मिलेगा आपको बना हुआ। ये भेदभाव क्यों भाई, किस चीज़ का है? इसलिए ये सारी चीज़ें जरूरी थी। अभी जो बात करें, अगर आपकी सरकार आती है तो इन समस्याओं को किस तरीके से दूर कर पाओगे आप? हमारी सरकार थी 2000 से 2005 में, तब मेरी ख्याल आप पत्रकारिता नहीं करते होंगे। जो उस वक्त के पत्रकार है उनसे आप पूछो कि उस वक्त में विकास के काम कैसे हुए थे। आप कोई भी लिंक रोड पे जाओगे आज, वो हमारी बनाई हुई है और किसी भी सरकार में नहीं बनी। एक गांव से दूसरे गांव को जो भी सड़कें जोड़ी गई, सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में जुड़ी। ना हुड्डा ने बनाई, ना बंसीलाल ने बनाई और ना ही आपके 8 साल में इस सरकार ने बनाई या चौधरी देवीलाल ने बनाई। 90% सड़कें जो है मार्केटिंग बोर्ड की है, 10% सड़क उसमें ऐसी है जो PWD B&R से। उनमें से किसी भी एक सड़क को रिकारपेट नहीं किया किसी भी सरकार ने। टूट गई तो टूट गई, कोई नहीं बनाएगी, वैसी की वैसी हालत में पड़ी है।
उस वक्त गांव के अंदर सरपंचों को सरकार आपके द्वारा कितना ही पैसा मिला, आप सोच भी नहीं सकते। उस वक्त का लाख रुपया आज की डेट में करोड़ के बराबर है। और उस वक्त कई कई लाख रुपया दिया पंचायतों को। बहुत सारी पंचायतें तो ऐसी थी जिनके पास जगह नहीं थी खर्च करने को, सरकार को वापस देती थी। उसके अलावा जितने स्कूल अपग्रेड हुए हरियाणा में, सिर्फ हमारे राज्य में हुए, किसी के राज्य में नहीं हुए। गांव में जितनी पीएससी बनी वो हमारे राज्य में बनी। वो काम था। अब तो सिर्फ घोषणा ही है। आप ये देखो, दिवालिया नहीं पिट गया सरकार में मुख्यमंत्री का, चंडीगढ़ में बैठ करके 100 पत्थर लगा देता है। मैंने ये नीम पत्थर लगा दिए, कहाँ लगा दिए? किसी एक दीवार पे तो लगा दिए, लोगों के कहीं काम तो शुरू नहीं हुआ। और वहीं बैठा बैठा किसी की गली रिपेयर होगी उसका भी उद्घाटन कर दिया उसने। यमुनानगर उदाहरण है इसके लिए। ये जैसे मुख्यमंत्री बना था, यमुनानगर के अंदर हमारे वक्त की बनी हुई सड़कें जो थी, इसने रिपेयर के नाम का एक बोर्ड लगाया जिसमें 20 पत्थर लगा दिए कि मैंने यमुनानगर की 20 सड़कें जो है रिपेयर कर दी। लोगों ने इसके ये रिपेयर किए के ऊपर जाकर के धूल डाली कि शर्म आनी चाहिए तेरे को, किस तरह का मुख्यमंत्री है जो तू यहाँ करके पत्थर लगा के जाता है। ये हालत है। अभय जी, बात करें जो आपने जैसे बताया जो घोटाले चल रहे हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो जो घोटाले करने वाले हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करेंगे? बढ़ने तो दे, जिन्होंने घोटाले किए हैं उनसे पैसा वसूलेंगे। हर हालत में जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और सख्त कार्रवाई करके कोई लिहाज नहीं करेंगे किसी कौन आदमी। हर हालत में सरकार का पैसा वापस लेंगे और लेके विकास में खर्च करेंगे। लोगों से आप मिल रहे हो और गांव-गांव जा रहे हो, आपका भव्य स्वागत भी हो रहा है। क्या-क्या समस्याएं आपको बता रहे हैं ये लोग? मैंने आपको भी बताई तो सही। स्कूलों में मास्टर नहीं, वाटर वर्क्स नहीं, सड़क नहीं, हॉस्पिटल नहीं। सबसे बड़ी नीड गांव के अंदर पशु अस्पताल की है। पीएचसी तो होनी चाहिए, लेकिन पशु अस्पताल बहुत जरूरी है। हमारे आज भी देहात के लोग जो है, गरीब आदमी जो है, उसकी रोजी रोटी पशु से चलती है। अगर पशु बीमार हो जाए, सियोल गांव का बीमार हो जाए, पलवल काहे में ले जाएगा इसको? क्या तरीका है ले जाने का? यहाँ अगर हॉस्पिटल हो साथ के गांव में, चाहे घोड़ी में हो, चाहे आपके यहाँ पे हो, कोई 2 किलोमीटर पे होगा तो अगर साइकिल पे जा करके डॉक्टर को बैठा के ले आएगा, 2 रुपये दे करके ले आएगा। पलवल का डॉक्टर तो नहीं आएगा यहाँ पे। इस तरह की बहुत समस्याएं हैं गाँव में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जी, और जिन्होंने बताया अगर उनकी सरकार आती है, जितने लोगों ने घोटाला किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर फास्ट से योगेश शर्मा।